हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को गणित ज्ञान दर्पण के शॉर्टकट मैथ ट्रिक्स में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मैथ का एक ऐसा चैप्टर है, नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी बोलते हैं लाभ और हानि। ये मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इससे एक क्वेश्चन हम आपके सामने, इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखोगे बेटा। क्वेश्चन क्या है? 10 रुपए की दर से 5 नींबू खरीदा गया, 15 रुपए की दर से 6 नींबू बेचा गया, तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? मैं बार बार बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखिएगा, कहीं ना कहीं देखिएगा जरूर, ये क्वेश्चन आया है। आज मैं इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक्स के जरिए, बहुत ही शॉर्टकट के जरिए आपको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। क्या करेंगे हम? सबसे पहले इधर दाम लिखे, इधर संतरे लिख दें। संतरे मीन्स क्या होता है? नींबू, ऑरेंज। चलिए यहां देखिए 10 रुपए, दाम के नीचे 10 रुपए लिख दीजिए। संतरे कितने? 5, संतरे के नीचे 5 लिख दीजिए। फिर यहां 15 रुपए, दाम के नीचे 15 लिखिए। एकदम शॉर्टकट तरीका है, ध्यान दीजिएगा, आराम समझ में आएगा। संतरे कितने? 6, यहां संतरे के नीचे 6 लिख दीजिए। अब क्या करिए, ध्यान दीजिएगा मेरा। अब ट्रिक्स देखिएगा हम कैसे कर रहे हैं। 10 को 6 से गुना करिए, आया 60। 15 को 5 से गुना करिए, 15 को 5 से आया 75। ये जो 10 को 6 से गुना किए 60 आया, ये 60 रुपया क्या हो गया बोलो तो? सीपी हो गया। अब तुम लोग सोचोगे सर सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। हिंदी में बोलेंगे क्रय मूल्य। क्या बोलेंगे बेटा? क्रय मूल्य। इंग्लिश में बोलेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस। और ये जो आया 75 रुपया एजे 15 को 5 से गुना करके, ये इसको कहेंगे हम विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। इंग्लिश में बोलेंगे एसपी। एसपी मीन्स क्या होता है? सेलिंग प्राइस। मतलब 75 रुपया में बेचा गया, 60 रुपया में क्रय माने खरीदा गया। 60 रुपया में खरीदे, 75 रुपया में बेच दिए। ओके, 60 में खरीदे, 75 में बेचे। अब तुम खुद सोचो, हम 60 में खरीदे हैं और 75 में बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बेटा, लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 60 में खरीदे, 75 में बेच दिए, तो लाभ कितना हुआ? सोच के बताओ। 15 रुपया। सही बात, एकदम सही सोचे हो। 60 में खरीदे हैं, 75 में बेच दिए, माने हमें 15 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन हमसे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ निकालो। क्या? प्रतिशत लाभ। तो कैसे निकालेंगे प्रतिशत लाभ? कैसे निकालेंगे? एकदम इजी है। एक काम करो, पहले 100 लिखो। हाँ, प्रतिशत का मतलब 100। अब यहां पर लाभ लिखो। लाभ कितना है? 15, यहां पर 15 लिख दो। हाँ, हमेशा यहां पर लाभ लिखोगे, 100 गुने लाभ। और नीचे क्या लिखोगे? क्रय मूल्य। नीचे क्या लिखोगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? देखो बेटा 60 रुपया, नीचे 60। नीचे हमेशा क्या लिखोगे? क्रय मूल्य। और यहां लाभ, और यहां 100। 100 गुने लाभ, लाभ हुआ है 15, और ये है बटा देकर 60 माने क्रय मूल्य। मतलब आपको अगर हम फॉर्मूला बता दे तो 100 गुने लाभ बटा क्या लिखना है? क्रय मूल्य। ये क्या निकालने का तरीका है? प्रतिशत लाभ निकालने का तरीका है। अब काटाकुटी करिए जरा। 0 से 0 गया, 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 5 10, 3 से 15, 5 बार में कितना आया बाबू? 5 को 5 से गुना करिए, कितना आया? 25%। आपका प्रतिशत लाभ आ गया 25%। अब आप ऑप्शन देखिए, ध्यान से देखिए। ऑप्शन में क्या दिया है? एक दिया है 30%, 25%, 45%, 60%।
तो मेरा आंसर है 25, तो 25 कौन सा है बेटा, ये है। आपको इसमें टिक मार देना है, आपका आंसर हो गया। आशा करता हूं ये आपको ट्रिक्स समझ में आया होगा, एकदम आसान है। अब जिस तरह से हम 1 नंबर बताए हैं उसी तरह से आप लोग क्या करिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने पेश किए, क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको होमवर्क दे दिए। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करिए और सॉल्व करके इसका आंसर हमारे माने मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। अगर आपको ये मैथ अच्छा लगा, अगर समझ में आया तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।